एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है CWSN। CWSN क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, CWSN क्या है। हर बच्चा हम जानते हैं कि यूनिक है। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग तरह की है। कुछ बच्चे नॉर्मल तरीके से सीखते हैं, जबकि कुछ बच्चों को सीखने के लिए, बोलने के लिए, देखने या चलने फिरने में एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं, राइट। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड लर्न्स डिफरेंटली। हर बच्चा डिफरेंट तरीके से समझता है। कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है। Some children face difficulties in learning, communication, movement, hearing, seeing, or social interaction. Such children require special educational support and services to achieve their full potential. These children are known as children with special needs, right? जिन बच्चों को, यानी कि मतलब हमारी सोसाइटी को या फिर टीचर्स को ऐसे चिल्ड्रन को सपोर्ट करना चाहिए सो दैट कि वो अपना पूरे पोटेंशियल के साथ अपने टारगेट को अचीव कर पाए, राइट। तो ये है हमारा CWSN, जिसमें हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, राइट। The concept of CWSN is closely related to inclusive education, where all children, regardless of their abilities or disabilities, learn together in same educational environment. Inclusive education के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। What is the meaning of CWSN? CWSN का मतलब क्या है? Children with special needs। फुल फॉर्म तो ये होगी, Children with special needs. That refers to children who need additional educational, medical, psychological, social support because of disabilities or developmental difficulties. ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको किसी फिज़िकल, मेंटल, सेंसरी या लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण पढ़ाई और रोज़मर्रा की जो भी एक्टिविटीज़ है वो अगर वो प्रॉपर तरीके से ना कर पाए, उसको करने के लिए उनको एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। स्पेशल नीड का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कमज़ोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसे सीखने के लिए अलग या एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, राइट। दीज चिल्ड्रंस में हैव फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, बिहेवियरल और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड एकोमोडेशन, राइट। सिंपल मीनिंग क्या है? चिल्ड्रन हु रिक्वायर एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड स्पेशलाइज सर्विसेज फॉर देयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंटल आर कॉल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, राइट। ऐसे बच्चे जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है एजुकेशन की फील्ड में, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, राइट। उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ CW। टाइप्स से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू NCERT? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर दोज चिल्ड्रन who require special educational arrangements, support, services and teaching method because of physical, mental, sensory, emotional or learning disability, right? According to RPW 2016 perspective, what is the definition of CWSN? Children who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments that may be hinder their full and effective participation in society on an equal basis with the others. अब ऐसे बच्चों को अगर एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए तो क्या होगा? वो बच्चे फुली पोटेंशियल के साथ अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ CWSN। अब हम बात करते हैं टाइप्स। CWSN के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें तो फिजिकल डिसेबिलिटी में कहता है दीज डिसेबिलिटीज़ अफेक्ट मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, लिमिटेड बॉडी मूवमेंट, नीड फॉर मोबिलिटी एड्स, राइट। तो इसमें क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है, राइट, जिसको चलने में प्रॉब्लम है, तो उसको स्कूल जाने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी, स्कूल में चलने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो अगर स्कूल में हम उसे व्हील चेयर प्रोवाइड करवा दें और रैंप का यूज़ किया जाए तो ऐसे बच्चों को थोड़ा उसमें सपोर्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी का पार्ट। द सेकेंड टाइप इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट, अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड हैज़ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। जिसमें कहते हैं कुछ बच्चों को पूरी तरह से नहीं दिखेगा या फिर कम्प्लीटली दिखाई नहीं देगा। ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनको एक्स्ट्रा कुछ हेल्प प्रोवाइड करवा दें जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
जैसे कि कम्प्लीटली जिसको नहीं दिखता है उसको बरेली का यूज़ करवा दिया, जैसे बच्चों को ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑडियो एड्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके टाइप्स क्या है, लाइक ब्लाइंडनेस, स्लो विजन, और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफ़िकल्टी रीडिंग प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए डिफ़िकल्टी है, डिपेंडेंस ऑफ बरेली और ऑडियो मटेरियल, राइट। द थर्ड वन इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट, अ कंडीशन वेयर अ चाइल्ड कैन नॉट हियर प्रॉपरली, राइट, यानी कि डेफनेस, हार्ड ऑफ हियरिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग, स्पीच को समझने में मुश्किल होगी क्योंकि सुनने में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टैकल करने के लिए, हम इसको कैटर करने के लिए विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक कम्युनिकेशन चैलेंजेस, नीड फॉर साइन लैंग्वेज और हियरिंग एड्स, राइट। अगर कम्युनिकेशन चैलेंजेस है किसी के लिए तो हम वहाँ पे साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर, लाइक हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल की, बात करें तो आई के लेवल, किसी का कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। डिलेड डेवलपमेंट माइलस्टोन, किसी की डेवलपमेंट थोड़ा स्लोली होती है। फॉर एग्जांपल माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, समझने में कोई बहुत ईजीली समझ रहा है, राइट। तो ऐसे बच्चे जो मतलब दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत स्लोली सीखते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है इन कंपैरिजन टू अदर चाइल्ड जो थोड़ा फास्ट लर्न कर लेते हैं। तो टीचर को, फॉर एग्जांपल किसी टीचर को किसी टॉपिक को समझाने के लिए कई बार रिपीट करना पड़े, मतलब किसी टॉपिक को समझाने के लिए, और या फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल देने पड़ते हैं उनको समझाने के लिए, और कुछ बच्चे की ईजिली समझ आते हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पार्ट है, राइट। फिर बात करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस बट फेस डिफ़िकल्टीज़ इन स्पेसिफिक एकेडमिक एरियाज़। अब सारे बच्चे तो मतलब हर सब्जेक्ट में फ़ास्ट नहीं हो सकते ना, हर चीज़ में फ़ास्ट नहीं, तो कुछ बच्चों को किसी जैसे पढ़ना, कोई बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ है लेकिन उसको लिखने में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। लाइक टाइप्स देखते हैं, डिसलेक्सिया मतलब डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, डिसग्राफिया डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, डिसकैल्कुलिया डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन करने में जिसको डिफ़िकल्टी है, और डिसकैल्कुलिया कहते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग सिंबल एंड नंबर्स, लाइक कुछ बच्चे होते हैं जिनको बी और डी में डिफरेंस पता नहीं लगता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बी की जगह डी लिख देते हैं, डी की जगह बी लिख देते हैं, राइट। अदर टाइप इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, ये क्या है, इसमें क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन, राइट। कैरेक्टरिस्टिक है रेपिटेटिव बिहेवियर है, डिफ़िकल्टी इन सोशल कम्युनिकेशन में जिसको प्रॉब्लम आती है तो ये आपका ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आ जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कम बात करता है और अपनी अलग ही दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर की। इसमें क्या आता है, चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इमोशनल एंड बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़, फॉर एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं हम जिसे, राइट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पल्सिवनेस एकदम से रिएक्ट कर देना, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टी आती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनली क्या है वो अनस्टेबल है, राइट। जैसे कुछ बच्चे क्लासरूम में क्या होगा, दूसरे बच्चों के साथ हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, हमेशा एग्रेशन दिखाएंगे, कोई टीचर अगर प्यार से समझाए तो भी मतलब उनको थोड़ा एंजाइटी इशू ज़्यादा रहते हैं, मतलब इंटरेक्ट करना भी कम पसंद करेंगे, तो ऐसे बच्चों में क्या होगा, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर कहते हैं हम इसको। इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, बच्चे को एडजस्ट करने में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर टीचर हर बच्चे को उस तरीके से कैटर करे, हर बच्चे की प्रॉब्लम को देखते हुए उनको, जैसे किसी बच्चे को कुछ अगर इमोशनल प्रॉब्लम है तो उसको इमोशनली हेल्प मिल जाए, तो इस तरह के बच्चों को ग्रोथ करने के लिए हेल्प मिल सकती है। वो तभी होगा अगर हमें पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी या फिर कौन कौन सी डिफ़िकल्टी बच्चों को हो सकती है, अगर हम उनकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लें। तो अदर टाइप इज़ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, व्हेन अ चाइल्ड हैज़ 2 और मोर डिसेबिलिटीज़ साइमल्टेनियसली, एक साथ जब 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ बच्चे के अंदर हो तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल हियरिंग इम्पेयरमेंट प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट प्लस फिजिकल डिसेबिलिटी, राइट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल नीड्स रिक्वायर मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये था CWSN के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या है,
CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, राइट। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जिनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जिनको डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा नीड की, एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है, राइट। मतलब कि जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं उनको दया की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे पढ़ने में अगर अच्छे नहीं है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए उनको बूस्ट करना चाहिए। क्या पता कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो उसको स्पोर्ट्स में, कोई सिंगिंग में अच्छा हो तो उसको सिंगिंग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके CWSN का पार्ट है, राइट। जब हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलेंगे तभी मतलब हम कह सकते हैं कि वो बच्चा फुली ग्रो कर सकता है, क्योंकि टैलेंट हर बच्चे में कूट कूट कर भरा है, जैसे कि हम जानते हैं, राइट। सो अगर आपकी क्लास में भी अगर आप पढ़ाते हो, अगर आपकी क्लास में भी कोई बच्चा ऐसे दिखे तो आपको भी मतलब हर बच्चे को इमोशनली, फिज़िकली कोई भी डिफ़िकल्टी हो, मतलब हर बच्चे को हेल्प करना चाहिए हमें, राइट। तो ये हो गया CWSN। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, राइट। थैंक यू।